बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही सिंपल इजी और बहुत ही चटपटी चटनी। कोसी चटनी, कड़ी पत्ते की चटनी। देखिए तकरीबन ये फुल कड़ी पत्ता है। इसको धो के मैं अच्छी तरह से ड्राई कर चुकी हूँ, कपड़े में डाल के इसको सुखाने रख चुकी थी। और ये कड़ी पत्ते को ना मीठी नीम के पत्ते भी बोलते हैं, नीम बोलते हैं इसको। आप चाहे तो करी लीफ भी बोल सकते हैं, कड़ी पत्ता भी बोल सकते हैं। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही अच्छा है अपने जिस्म के लिए, बाल के लिए, स्किन के लिए। आपका हेयर फॉल हो रहा है, किसी के वाइट बाल हो गए तो कड़ी पत्ता खाइए, बहुत ही जल्दी आपके बाल भी काले हो जाएंगे और बाल भी सिल्की ज़बरदस्त हो जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। अब कोई तो ऐसा कड़ी पत्ता तो खाएंगे नहीं, इसलिए कड़ी पत्ते की चटनी बनाइए, मज़ेदार, घर में खाइए, बहुत ही मज़ेदार। चलिए देखिए, ये तकरीबन एक बड़ा कप भर के कड़ी पत्ता है। अब इसको साइड में रख दूंगी। आप चूल्हे को ऑन कर दीजिए। अब एक कढ़ाई रख दीजिए। सबसे पहले देखिए अब क्या करना है, तकरीबन देख लीजिए, सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। ये पीनट है या मूंगफली भी बोलते हैं इसको, तकरीबन आधा कप है। 2 चम्मच सफ़ेद वाली तिल है, आपके पास जो भी है वो तिल ले सकते हैं। और इसमें मैं अलसी डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। अलसी भी बहुत अच्छी है बालों के लिए। आपकी लेंथ अगर ग्रोथ रुक गई तो उसको भी बढ़ाता है, तो ये भी ज़रूर डालिए। और देखिए मैं 2 किस्म की मिर्ची डाल रही हूँ, थोड़ी सी कश्मीरी है और थोड़ी सी ये तीखी वाली है। और ये कश्मीरी सिर्फ कलर के लिए है। और नारियल का बुरादा 2 चम्मच भर के। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप क्या करीजिए, आप ये खोपरा जो रहता है ना, साबित वाला गोला, वो ले लीजिए। और ये कम तेल में ही बने जाती है, सिंपल इजी रेसिपी है। तकरीबन 1 चम्मच आप ऑयल डाल दीजिए, चूल्हे को कर दीजिए कम। अब इसमें देखिए मैं क्या क्या चीज़ें डालती हूँ। अब लीजिए, सबसे पहले पीनट डाल दीजिए इसके अंदर, हल्का सा तेल डाली मैं, सिर्फ 1 चम्मच जितना। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसमें तल लेना है, ताकि इसमें जो भी नमी है ना वो हल्की सी हट जाए। इस बात का ख्याल रखिए। और लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे आप बना सकते हैं इसको, कम ऑयल में। और ढेर सारी कड़ी पत्ते की चटनी बना लीजिए, और बहुत ही मज़े की चटनी है। इसको डोसे के साथ, इडली के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, चपाती के साथ, और कोई भी सब्ज़ी भी बना रहे हैं ना आप, सब्ज़ी के अंदर 1 चम्मच ये कड़ी पत्ते की डाल दीजिए चटनी की, बहुत ही जायकेदार बन जाती है आपकी चटनी। सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छी है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। मैं इसी तरह घर में बना के, या बच्चों को टिफ़िन दे रही हूँ, ज़ीरा आलू भी बना रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ ना, तो 1 चम्मच ये कड़ी पत्ते की डाल देती हूँ मैं चटनी की, उससे जायका डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। चलिए अब इसको हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद फिर मैं क्या चीज़ डालूँगी वो भी आपको बताऊँगी। अब देखिए ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसी के अंदर आप क्या करीजिए, ये अलसी ले लीजिए, तिल ले लीजिए और खोपरा ले लीजिए, जो नारियल का बुरादा है। इन सभी चीज़ों को डाल दीजिए। डाल के इसको मीडियम फ्लेम पे ही अच्छी तरह से भून लीजिए। इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना है, तब तक इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए ये सब चीज़ों को। देखिए कम तेल में ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी एकदम से ड्राई कड़ी पत्ते की चटनी रेडी हो जाएगी। और ये ज़रूर बनाइए, आपको पसंद आएगी। चलिए अब इन सभी चीज़ों को भून के मिलते हैं। और ये रेसिपी ना साउथ इंडियन में बहुत खाई जाती, डोसे के साथ, आप इडली के साथ। देखिए ये ऊपर से दाल के खा लेते लोग, लेकिन ये बहुत ही अच्छी है, फ़ायदेमंद है अपने जिस्म को। ज़रूर बनाइए। चलिए इसको भूनने के बाद मिलते हैं। अब देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, चूल्हे को कर दीजिए लो। अब इसको निकाल दीजिए, इसके बाद दूसरे चीज़ें फ्राई कर लेंगे। चलिए अब इसको निकालने के बाद मिलती हूँ। अब सेम पैन ले लीजिए, उसी पैन में तकरीबन 1 छोटा चम्मच तेल डाल दीजिए। ज़्यादा मत डालिए, सिर्फ 1 ही चम्मच, ज़्यादा लगेगा भी नहीं आपको। अब देखिए इसी के अंदर चने की दाल है, तकरीबन 1 चम्मच। ये है उड़द की दाल, जो माश की दाल बोलते हैं। 1 चम्मच साबुत धनिया है और साबुत ज़ीरा है। इन सभी चीज़ों को डाल दीजिए। डाल के इसको अच्छी तरह से भून लीजिए, तब तक ये अच्छी तरह से क्रिस्प होना चाहिए। चलिए इसको भूनने के बाद मिलते हैं। अब देखिए हल्का सा भूनने के बाद अब इसमें लहसुन के जवे डाल दीजिए, तकरीबन 2 बंच हैं। 2 साबित जो रहते ना जवे वो ले लीजिए,
पूरा बंच ले लीजिए। ले लेके इसको दो बंच ले लेके अच्छी तरह से छील लेके इसके अंदर डाल दीजिए। अब इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी मैं। इसके बाद इसमें और क्या डालूँगी वो भी बताऊँगी। अब देखिए ये भी अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसको निकाल लीजिए। अब लीजिए ये ही पैन लीजिए, इसी के अंदर 1 चम्मच इतना तेल डाल दीजिए। अब ये साफ धुला हुआ सूखा हुआ कड़ी पत्ता डाल दीजिए। अब डाल के इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। मतलब ये क्रिस्पी होना है, क्रंची होना है। ये अच्छी तरह से जितना आप भूनेंगे ना, ये एकदम से श्रिंक हो जाएगा, ये सुकड़ जाएगा। और इसमें नमी भी ख़त्म होना चाहिए, कड़ी पत्ते में कड़क होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए। तब तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और देखिए अब इसको ठंडा कर लेंगे। ये मिक्सचर ये जो बनाए ना, अब इसी के अंदर देखिए नमक डाल दीजिए 1 चम्मच और हींग डाल दीजिए आधी चम्मच। हींग से भी इसका फ्लेवर अच्छा आता है, इसकी गर्माहट से ये मसाले भी अच्छी तरह से बन जाएंगे। और थोड़ी सी इमली डाल दीजिए। अगर आपके पास ये इमली नहीं है तो आप क्या करिए, आमचूर पाउडर जो रहता है ना वो 2 चम्मच डाल दीजिए। अब इनको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। तब तक चलिए कड़ी पत्ते को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक ये ठंडा हो जाएगा आमेज़ाद। अब देखिए कड़ी पत्ता भी अच्छी तरह से भून चुका है, फ्राई हो चुका है, क्रिस्पी हो चुका है। इसको तब तक बनाइए तब तक ये अच्छी तरह से इस तरह से क्रिस्पी होना चाहिए। देखिए इस तरह से। चलिए अब इसको निकाल लूँगी मैं। और इस कड़ी पत्ता तो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, कहीं भी मिलेगा। आपके अगर घर के पास झाड़ है आपका, कड़ी पत्ते का पेड़ है तो वहाँ से भी ले सकते, या बाज़ार में से भी ले लीजिए। 10 रुपये का कड़ी पत्ता तो इतना मुझसे दे देते। ले लेके बनाइए कड़ी पत्ते की। अगर नहीं है तो आसानी से अपने गार्डन में या अपने घर में और बंगले उसमें अच्छी तरह से गमले में उगा सकते। एक ले लीजिए झाड़, छोटा सा ले लेके इसको अपनी ज़मीन में कहीं भी इसको गाड़ के अच्छी तरह से रख सकते। चलिए अब इसको निकाल लूँगी मैं, निकाल लेके बताऊँगी। अब देखिए यही पैन ले लीजिए। अब लास्ट में इसमें डालेंगे लाल मिर्ची। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। डाल के इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची और तीखी लाल मिर्ची डाल दीजिए। डाल के इसको भी भून लीजिए। भून के इसके बाद इसको निकाल लीजिए। इसके बाद पीस लेंगे। अब देखिए ये सूखे हुए लाल मिर्ची भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। चलिए अब इसको भी निकाल दूंगी ठंडा करके। अब इसको भी पीस लूँगी। किस तरह से पीसूँगी वो भी बताऊँगी। अब ले लीजिए एक जार ले लीजिए। अब ये कड़ी पत्ता डाल दीजिए। देखिए कड़ी पत्ता इस तरह से क्रिस्प होना चाहिए, जिस तरह से देखिए आवाज़ आ रही ना, देखिए इस तरह से क्रिस्पी होना चाहिए, तभी आपका कड़ी पत्ते की चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। चलिए अब सब चीज़ें इसी के अंदर डाल दूंगी मैं। ये भी चीज़ देख लीजिए आप। अब ये सारे चीज़ें डाल के, और मैं इसको ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाऊंगी, दरदरा सा पीसूँगी। दरदरा सा पीसने से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता। और दरदरा सा ही पीसिए, ज़्यादा बारीक मत करिए। अब चलिए अब ये सारी चीज़ें इसमें डाल दूंगी। डालने के बाद इसमें क्या और चीज़ डालूंगी वो भी बताऊंगी। अब देखिए इसी में आधा चम्मच काला नमक डाल दीजिए। इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था चटनी में। अब डाल के इसको दरदरा सा पीस के ला लूँगी। आपकी कड़ी पत्ते की चटनी रेडी हो गई। लीजिए माशाल्लाह से कड़ी पत्ते की चटनी रेडी हो चुकी है। देखिए फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़े की, ज़बरदस्त। और देखिए इस तरह से रहना चाहिए कड़ी पत्ते की चटनी, दानेदार, ना कि पूरा पाउडर नहीं रहना चाहिए। देखिए थोड़ा सा हल्का सा कोसली, मतलब दरदरा सा पीस लीजिए। देखिए मज़े मज़े की चटनी देखिए इस तरह से, इसी तरह से होना चाहिए, तभी खाने में फ्लेवर बहुत अच्छा था। और इतनी ज़बरदस्त चटनी है कि कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपकी स्किन, हेल्थ सब बहुत अच्छी हो जाएगी। ये कड़ी पत्ते की चटनी खा लीजिए। और वैसे तो कड़ी पत्ता खाते नहीं, इससे अच्छा तो चटनी बनाइए मज़े की। और गरम गरम खाना, असली घी, 1 चम्मच कड़ी पत्ते की चटनी डाल लीजिए, 1 से 2 चम्मच, आपको जितना पसंद है मिला के मस्त खा लीजिए। रोटी के साथ तो और मज़े की बनती दिखती है चटनी, पराठों के साथ। अगर आपको पराठे भी खाना है तो कड़ी पत्ते का पराठा बनाइए,
आप क्या कर लीजिए, एक रोटी ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दीजिए, ये कड़ी पत्ते की चटनी डाल दीजिए, उसको फोल्ड करके बेल लीजिए, इसके बाद खा लीजिए। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त खाने में मज़ा आती। अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप सभी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप हर किसी कुकिंग चैनल को सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ मेरे प्यारे से व्यूवर्स, मेरे बहुत प्यारे से आप ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे और रेसिपियाँ लेके आऊँगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहे, आबाद रखे, अपने प्यारों के साथ अच्छा रहे।